हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश की पढ़ाई। ठीक है, तो स्वागत है हमारा छोटे से चैनल पे। तो देखिए, हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जांपल 14 तक कर लिया था। एग्जांपल नंबर 15 करेंगे, 16 नहीं करेंगे क्योंकि इस साल जो 2020-21 का सिलेबस है क्लास 11 का, तो उसमें रिड्यूस कर दिया गया है पोलर फॉर्म। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर से। तो कोई एग्जाम्पल नंबर 16 पोलर फॉर्म से रिलेटेड नहीं, मतलब पोलर फॉर्म का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए वो एग्जाम्पल मैं नहीं करवाऊँगा। ठीक है, एग्जाम्पल 15 ये लास्ट एग्जाम्पल होगा कॉम्प्लेक्स नंबर का। ठीक है, तो चलिए क्या दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर के एग्जाम्पल 15 में दिया हुआ फाइंड करना हमें रियल थीटा। ठीक है, रियल थीटा में फाइंड करना सच दैट 3 + 2i साइन थीटा बाई 1 - 2i साइन थीटा इज़ प्योरली रियल। ये पूरा रियल है। ठीक है, और हमें रियल थीटा फाइंड, चलिए रियल थीटा फाइंड करने से पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं रेशनलाइज करके, क्योंकि नीचे भी आई दिया हुआ है। ठीक है, हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा हमें। तो आंसर लिखते हैं 3 + 2i साइन थीटा बाय 1 - 2i साइन थीटा। तो इससे कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, चलिए इसे ऐसे ऐसे लिख लेते हैं। हाँ, ये 1 + 2i साइन थीटा हो जाएगा, नीचे 1 + 2i साइन थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए नीचे आइडेंटिटी बन रही है a² - b² की, और ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6i साइन थीटा प्लस 2i साइन थीटा, 2i 2 × 2 = 4 i² साइन स्क्वायर थीटा हो गया ऊपर में। नीचे क्या हो गया, 1 का स्क्वायर माइनस 2i साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 + 6 और 2 8i साइन थीटा हो गया हमारा, प्लस यहाँ 4 है, i² की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 -1 × 4 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, साइन स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 1 2i का क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अरे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम रियल पार्ट को एक जगह करते हैं और इमेजिनरी पार्ट को एक जगह करते हैं। तो रियल पार्ट किसे कहते हैं, जहाँ पर आई नहीं होता है। ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट जहाँ आई होता है, मतलब इमेजिनरी। अब जब तो पहले लिख लेते हैं 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा रियल पार्ट हो गया, प्लस 8i साइन थीटा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट हो गया, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों को अलग करेंगे तो दोनों में बराबर बराबर जाएगा डिनोमिनेटर। 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8, अरे यार साइन थीटा बाय 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें यहाँ रियल थीटा फाइंड करना है। रियल थीटा मतलब रियल पार्ट का थीटा फाइंड करना है। अब देखिए थीटा फाइंड करने के लिए हमें इस पार्ट को हटाना पड़ेगा। अब आप एक चीज़ देखिए कि क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि हमारा ये जो क्वेश्चन है ये प्योरली रियल है। मतलब प्योरली रियल है मतलब क्या, कि 8i साइन थीटा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो हम इसे 0 से इक्वेट कर सकते हैं। 0 से इक्वेट कर देंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, नहीं क्योंकि थीटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो थीटा के वैल्यू एक ही रहता है ना। अब यहाँ θ1 θ2 रहता तब आप कर सकते थे, अरे यार सॉरी दिखने का। अब θ1 θ2 अगर रहता तो आप अलग अलग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर एक ही थीटा दिया हुआ है। ठीक है, तो इक्वेट तो करना पड़ेगा ना। अब इसे किसके साथ इक्वेट करोगे, तो इक्वेट करने के लिए हमें क्वेश्चन में पहले ही दे रखा है कि ये जो क्वेश्चन है वो पूरी तरह से रियल है, प्योरली रियल है प्योरली रियल है। जैसे कि मैंने इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि कोई भी इक्वेशन जैसे कि यहाँ पर दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि प्योरली रियल है, तो प्योरली रियल में क्या होता है, हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 होता है। ठीक है, अब इमेजिनरी पार्ट 0 है तो हम 0 के साथ इक्वेट कर देते हैं। सिंस लिखेंगे, सिंस इट इज गिवन दैट इट इज प्योरली रियल, देयरफॉर इट्स imaginary part is 0। नाउ इक्वेट करते हैं 8i साइन थीटा बाय 1 + 4
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0 हो गया। अब इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, 8i साइन थीटा इक्वल टू 0, और 8i भी अगर इधर चल जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू 0 बचेगा। देखिए आई, आप बोलिएगा 0 कैसे हुआ, आई की वैल्यू आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट -1, तो मतलब कोई नंबर ही हुआ, इसको सॉल्व करने के बाद कुछ भी अगर आएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया, हमारे पास 0 बचा। ठीक है, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, यानी कि जनरल इक्वेशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, इस साल तो हटा दिया, लेकिन पढ़ा था कि साइन थीटा 0 कब होता है, साइन थीटा 0 कब होता है, एन पाई पे। साइन थीटा इक्वल टू 0 यानी कि थीटा इक्वल टू एन पाई, थीटा इक्वल टू एन पाई होगा क्योंकि एन पाई पे 0 होता है साइन थीटा। ठीक है, और आपको पता है एन क्या चीज़ से बिलोंग करता है, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ये सब मैंने पढ़ा चुका हूँ। सॉरी, ये साइन थीटा 0 कब आएगा, एन पाई पे क्यों आएगा, कैसा आएगा, ये सब मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में बता चुका था। ठीक है, उसके एग्जांपल्स में आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, वैसे इस साल तो आने वाला नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ आप पढ़ लीजिए, आपको काम आने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ कॉम्प्लेक्स नंबर कंप्लीट होता है। ठीक है, समझ में आया, करना कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन में दिया हुआ था प्योरली रियल है। ठीक है, और थीटा के वैल्यू फाइंड करनी थी, तो थीटा के वैल्यू आपको फाइंड करने के लिए किसी भी क्वेश्चन को इक्वेट करना पड़ेगा कोई किसी भी चीज़ से, तब ना आप उसकी वैल्यू फाइंड कर पाओगे। तो इसे मैंने पहले सॉल्व किया, सॉल्व करके स्टैंडर्ड फॉर्म में से लिखा, ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ पर प्योरली रियल दिया हुआ है, तो हम इमेजनरी पार्ट इसका 0 होगा। अब इमेजनरी पार्ट 0 होगा तो हम इक्वेट करते हैं 0 के साथ, तो थीटा के वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू 0 आया, तो थीटा की वैल्यू क्या हुई, एन पाई। ठीक है, जहाँ पर एन बिलोंग्स टू जेड होगा। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आया तो लाइक करें, नहीं समझ में आया तो डिसलाइक करें और क्या कर सकता हूँ, लेकिन डिसलाइक मत करना है यार। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। नेक्स्ट चैप्टर क्या है यार, चलिए नेक्स्ट चैप्टर मिलेंगे, चैप्टर 6 नाम क्या है मुझे भी याद नहीं है।